ऑक्टोपस। ऑक्टोपस भी ऐसे बिल्कुल सही तरीके से ना वो टेक्सचर ही बना लेता है, जैसे वो सी बेड होता है ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। लीफ इंसेक्ट। हाँ, और लीफ जो लीफ इंसेक्ट, उसका क्या नाम था वो उस इंसेक्ट का? लीफ इंसेक्ट। ओके। हिदाया, कैन यू गिव मी अ डिफरेंस बिटवीन मिमिक्री एंड कैमोफ्लेज? मिमिक्री होती है जो किसी when an organism copies another organism, it's called mimicry. और एग्जैक्टली। camouflage is when an organism copies its surrounding. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेल एक्सप्लेन, शाबाश। ये मेन एजेंडा था जो मैं बार बार कल बता रही थी, जो कि अभी हिदाया ने बताया, बहुत अच्छा है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा, जो today's topic is about respiratory system and circulatory system in human beings. अब आप लोगों को तो पता है हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी कितने सिस्टम सारे में मैंने ऑर्गन सुना सिस्टम है, होते हैं। मिस मैंने पढ़ा हुआ यस, है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे आई में। होप कि आप सबको रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पता है और सर्कुलेटरी सिस्टम का भी पता है। बट अब इनको, पहले तो हम इनको सेपरेट सेपरेट पढ़ते थे ना। टुडे वी लर्न कि दीज टू ऑर्गन सिस्टम्स आर रियली लाइक कनेक्टेड विद ईच अदर, दे आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है ना? अच्छा, कोई मुझे बता सकता है रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? जो हमारा मिस जो हमारा होता है, हमारा जहाँ से हमारी, मिस मुझे नाम नहीं याद आ रहा कैसे के। ब्रीदिंग सिस्टम। हाँ जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम जहाँ कौन सा आप होता है? ब्रीथ करते हैं, ब्रीदिंग यस, सिस्टम। एग्जैक्टली। तो इट मीन्स कि रेस्पिरेटरी का मतलब है हमारा ब्रीदिंग सिस्टम, व्हाट वी ब्रीद इन एंड व्हाट वी ब्रीद आउट। ओके, अजिया बताएं रेस्पिरेटरी में। ऑक्सीजन एंड आउट, ब्रीद आउट। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन एग्जैक्टली, डाइऑक्साइड। अच्छा ये बता दिया ईसा ने। अब अजिया वन बाय वन पूछती हूँ। अच्छा, ब्रीदिंग में हमारे कौन कौन से ऐसे बॉडी ऑर्गन्स यूज हो रहे हैं अजिया? स्टार्टिंग फ्रॉम नोज, नोज से कहाँ जाते हैं आगे लंग्स। breathe करते हैं? मिस डायरेक्ट लंग्स। तो जाएगा लंग्स में, और लंग्स के थ्रू, लंग्स से पहले पहले नोज के बाद वो कहाँ कहाँ से पास आउट होगी वो ऑक्सीजन गैस? आई मीन ओके, रोहान कैन टेल मी। हार्ट। हाँ रोहन, नोज के बाद कहाँ जाएगी ये जो भी हम ऑक्सीजन दैट वी टेक इन, इनहेल करते हैं, तो नोज के बाद कहाँ जाएगी वो? लंग्स में। लंग्स में तो एंड पे जाएगी ना, मतलब किस किस पाथ से वो गुजरेगी, ऐसे नोज ट्रेकिया। से पीछे? पहले ट्रेकिया ट्रैकिया में में भी। जाएगी, बाद में थ्रोट के पाइप के अंदर जाएगी, फिर उसके बाद लंग्स के अंदर जाएगी, बाद में लंग्स के अंदर एयर सैक्स होते हैं, फिर उसके अंदर जाएगी, बाद में वेरी वो गुड, एयर सैक के अंदर वेसल्स होते हैं, वो बाद में ना फिर वो बढ़ती है बाद में, और वो बिल्कुल सही ऑक्सीजन है। को एब्जॉर्ब करते हैं। चलिए ठीक है, वेरी गुड रोहान। अच्छा, रोहान ने भी बताया मुझे कि नोज से वो जा रही है ट्रैकिया में, और ट्रैकिया के बाद वो जा रही है लंग्स में। बट स्टिल यहाँ पर कुछ हैं, कुछ वर्ड्स, रवि क्या आप बता सकते हैं कि व्हेन यू ब्रीद इन ऑक्सीजन वो नोज में जा रही है, नोज के बाद कहाँ जाएगी? एल से बनता है कुछ, लैरिंग्स, किसी को याद है लैरिंग्स? लैरिंग्स के बाद क्या था? लैरिंग्स था, फिर फेरिंग्स, और फिर जाएगी ट्रैकिया में, और फिर जाएगी वो आगे लंग्स की तरफ। ओके, ये हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है? बाकी सबको पता है कि रेस्पिरेटरी का मतलब है ब्रीदिंग, ठीक है? उनको सबको पता है कि वो लंग्स में जा रही है ऑक्सीजन, बट वो किस किस पाथ से पास आउट होके जा रही है वो हम आज रिवाइज करेंगे। नाउ टेल मी अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। शामिर, आपको पता है कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में? हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होता है? नहीं। नहीं? ओके रबी, सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी में क्या है? रबी, सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा है हमारी बॉडी में? यानी कि और क्या? कोई बच्चा बताए। स्टमक। हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी, हमारे हार्ट से होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड ट्रांसफर होता है पूरे बॉडी में। एग्जैक्टली, वेरी गुड रोहान। तो शामिर और रबी भी गौर से सुन लें कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि हमारा जो ब्लड है ना, ये देखो, ये अगर हमारी बॉडी, ये देखो मैं एक कार्टून सा बनाने लगी हूँ,
ये अगर हमारी बॉडी है, ठीक है, तो आपको पता है हमेशा ऑलवेज आवर ब्लड इज ऑलवेज सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, वो कभी भी रेस्ट नहीं करता। ब्लड जो है ना हमेशा 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 ऐसे सर्कुलेट 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 करता रहता है, ऐसे ब्रेन में भी जाता है, हमारी लेग्स में, हमारे फीट में, हमारे हैंड्स में, ठीक है, हर जगह, स्टमक में, किडनीज के पास। तो जो ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब बताओ शमीर, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है सिंपल वर्ड्स में? सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में होता है। कौन सा वाला सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम कौन से वाला सिस्टम है? जल्दी से बोलो, आगे बढ़ते हैं फिर हम। हमारी बॉडी में कहाँ होता है? कुछ हिंट, हार्ट के अंदर, ब्लड के अंदर। ब्लड बोलो ना, इसको ब्लड बोलो। हमारी बॉडी में हमेशा हमारा ब्लड सर्कुलेट करता रहता है, कि हमारा बॉडी में जो ब्लड है ना वो कभी भी एक जगह पर नहीं टिकता, ठीक है ना, वो हार्ट हमेशा को सर्कुलेट करता रहता है। पंप करता है। हार्ट उसको पंप करता है, और हार्ट ऐसे ब्लड के साथ मिलता है और बनाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, लेट्स मूव। अब हमने ये पढ़ना है कि कैसे ये दोनों सिस्टम्स आपस में मिलके काम करते हैं। ये दोनों सिस्टम आपस में टीम वर्क करते हैं, टीम वर्क। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिंपल एज दैट, रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपका ब्रीदिंग सिस्टम। इसमें आप लेते हो ऑक्सीजन, एयर को इनहेल करते हो, जिसमें से ऑक्सीजन अंदर जाएगी आपकी बॉडी के, और नोज में जाएगी सबसे पहले। अब ये देखो, ये तो लंग्स है ना, लंग्स से पहले ये जो पूरा एक पाथवे है, इनके डिफरेंट नेम्स हैं। सबसे जो पहला पोर्शन आएगा ना, दैट इज कॉल्ड लैरिंग्स। कौन सा पार्ट है ये? लैरिंग्स। लैरिंग्स, जो कि नोज की पिछली वाली साइड पर होगा। उसके बाद बेटा थोड़ा सा आगे, लैरिंग्स से थोड़ा आगे जाएगा फेरिंग्स। आगे कहाँ जाएगा? फेरिंग्स, ठीक है। सब बच्चे बोलो, सबसे फर्स्ट में आएगा नोज में, नंबर 1 ऑक्सीजन कहाँ गई? लैरिंग्स। और नहीं, नंबर 1 नोज। सब बच्चे रिवाइज करो, ऐसे सांस लो साथ में, डीप इनहेल करो और बोलो सबसे पहले गई नोज में। सेकंड नंबर पर लेरिंग्स, नोज के पीछे जो ऐसे हमें वो नाली सी नजर आती है, व्हाट इज दैट? लेरिंग्स। सबसे तीसरा से रोहान की आवाज आ रही है। लैरिंग्स। वेरी गुड शमीर। थर्ड, ओके, अब अजिया की आई। ओके, थर्ड नंबर पर लेरिंग्स के भी नीचे होगा बेटा, ये भी अभी तक आपकी ये एयर एयर पाथवे है। फिर जाएगी फेरिंग्स में एयर, एयर कहाँ जाएगी? थर्ड नंबर पर फेरिंग्स। अब आपको पता है, अगर आप अपने नेक को टच करो, टच योर नेक, तो आपको ऐसे लगता है ना जैसे ऐसे हमारी, आप बोलोगे ना तो ऐसे वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट। ऐसे गले को हाथ लगाओ और बोलो तो वो वाइब्रेट करेगा आपका गला ऐसे। और दरमियान में ना ऐसे हमारा जैसे पाइप जैसा स्ट्रक्चर है। कभी आपने कुर्बानी देखी है? जैसे अभी तो ईद उल अजहा आने वाली है ना, कुर्बानी होते हुए देखी है किसी ने? तो जहाँ से कुर्बानी मैंने करते देखी। हैं, तो वो जो बकरा है उसके गले में से ऐसे निकलते हैं ना, ऐसे करके हड्डी होती है जो गोल वाली, उसके अंदर ऐसे ऐसे सर्कल से होते हैं, होते हैं ना, मतलब इस तरीके की वो हड्डी होती है कि उसमें ऐसे ऐसे ना सी शेप के आपको ऐसे नजर आते हैं, हड्डी के ऊपर थोड़े ना ऐसे बने होते हैं, वो आपको क्लियर नजर आते हैं। तो उस हमारे गले के अंदर भी वही है, और उसको पता है क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्रैकिया। उसके अंदर से ऑक्सीजन पास होती है, ठीक है। फेरिंग से जब ऑक्सीजन निकलती है ना, तो वो चली जाती है ट्रैकिया के अंदर। लेट मी जस्ट राइट ट्रैकिया, इसके स्पेलिंग ऐसे जैसे ट्रैचिया, बट हाउ डू वी प्रोनाउंस इट? ट्रेकिया। ट्रैकिया। क्या मुझे कोई बताएगा कि ट्रैकिया है कहाँ पर? जब आप गले को टच थ्रोट करते के हो, अंदर। हाँ, थ्रोट के अंदर। व्हेन यू टच योर नेक, तो आपको ऐसे गले में पता चलता है कि दरमियान में हड्डी है कुछ,
और आपको ऐसे ऐसे फील होता है जैसे ना वो कुछ ऐसे सी शेप उसकी भी हड्डियां आपको फील होती है, थोड़ी सी होती है ना फील टच करने पर। यस। अच्छा, वो है ट्रैकिया। अब ट्रैकिया के बाद, अच्छा अब मैं इरेज करके पूछने लगी हूँ। अभी मैंने 4 बताए हैं। सबसे पहले नंबर 1 कहाँ जाएगी? एयर। सब बच्चे बताओ। नोज। नोज। वेरी गुड, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 बताओ, नोज के बाद। गले में। गले में। और नहीं, उसका एग्जैक्ट नाम बताओ। गले में तो ट्रेकिया। गले में गले ट्रेकिया। में तो फोर्थ, गले में 4th नंबर पे जा रही थी। सेकंड नंबर। वेरी गुड। किसने बोला? अजिया ने। वेरी गुड। तो वो जाती है लेरिंग्स में। देखो बाकी बच्चे भूल गए, अजिया को याद रहा, वो है लेरिंग्स। सेकंड नंबर पर कहाँ जाएगी एयर? लैरिक्स में। थर्ड नंबर पे आप कोई गेस करो भाई, लेरिंग्स के बाद क्या आया था? वेरी गुड, वेरी गुड। फिर अजिया ने बताया, ईसा ने भी बताया, अजिया प्लस ईसा। वेरी गुड। लैरिक्स। थर्ड नंबर पर फेरिंग्स, यस। और फिर आपके गले में जहां पर आप ऐसे टच करते हो तो आपको फील होता है, वो आ जाएगी 4th नंबर। ट्रेकिया। वेरी गुड, वेरी गुड। ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया। अब ये देखो, इफ यू कैन सी कि ट्रैकिया जाके ऐसे डिवाइड हो रहा है। आपके बॉडी में कितने लंग्स होते हैं? 2। यस, एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पर, राइट। एक लेफ्ट है और एक राइट है। तो ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया भी आगे जाके 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक वो जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ और एक जाएगा राइट साइड की तरफ। ठीक है ना? ये ट्रैकिया डिवाइड हो गया लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। अब इसका नाम पता है क्या बन जाएगा? नाउ इट्स नेम इज ब्रोंकाई। जब इसके 2 पार्ट बन गए तो अब इसका क्या नाम ब्रोंकाई। है? ब्रोंकाई। और ये कितने नंबर पर है? हमने 5th उसके नंबर अंदर पर। ब्रोंक्यूल्स। यस, वेरी गुड रोहान, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, ब्रोंकाई के स्पेलिंग में ये ब्रोंकाई सी मैंने स्किप कर दिया। इट्स स्पेलिंग इज लाइक ब्रोंचा, लेकिन उसकी साउंड ब्रोंकाई आएगी। ओके। अब रवि आप बताओ भाई, नंबर 1 से स्टार्ट करो। नोज के बाद कहाँ कहाँ गया? एयर कहाँ कहाँ गई है रवि? रवि भाई आपसे पूछ रही हूँ मैं। हाँ जी, बताएं। उसके बाद गई थी एल से बनता है। एल से बनता है, यस, एल से। कहाँ चली गई? लैरिंग्स में। कहाँ चली गई एयर? लैरिक्स इसलिए मैं में। कहती हूँ, यस एग्जैक्टली, इसीलिए मैं कहती हूँ कि साथ साथ बोला करे। जब आप बोलते हैं ना तो आपका माइंड उस चीज को मेमोराइज करता है। चलो आप बताओ, लैरिंग्स के बाद कहाँ गई कभी? या वो शायद नहीं लैरिक्स। नहीं, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद, फेरिंग्स के बाद ब्रोंकाई। ट्रेकिया। ट्रैकिया। यस, ट्रैकिया। और ट्रैकिया फिर लेफ्ट और राइट में जब डिवाइड होगा तो तब उसको क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, वेरी गुड। वो ब्रोंकाई होगा। अभी देखो, आपको पता है ये लंग्स में जब ब्रोंकाई जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे 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 बहुत ज्यादा डिवाइड होंगे। ऐसे डिवाइड होते जाएंगे, डिवाइड होते जाएंगे, डिवाइड होते जाएंगे। तो ब्रोंकाई जब इतना ज्यादा डिवाइड हो जाएगा, जैसे एक ट्री होता है ना, जैसे आपने देखे कभी ट्री, यू मस्ट हैव सीन ट्री। एक तो उसकी होती है ना मेन ब्रांच, और आगे ब्रांच के भी आगे कितनी ज्यादा मेन ब्रांचेस होती हैं, ऐसे 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 डिवाइड होता जाता है। देखिए ना आपने कभी ब्रांच, एक बड़ी ब्रांच यस। होती है फिर उसमें तो ब्रोंकाई इज जस्ट लाइक दैट। ब्रोंकाई इतना ज्यादा डिवाइड होता है कि छोटी छोटी ब्रांचेस बन जाती हैं, और वो जो छोटी ब्रांचेस हैं दोज आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई। ब्रोंक्यूल्स। यस, ये रोहान ने टॉपिक पहले ही पढ़ा हुआ है, तो उसने मुझे पहले ही बता दिया था। ट्रैकिया का भी रोहान ने बताया था और ब्रोंक्यूल्स का भी। वेरी गुड। अच्छा, तो ये इतनी ज्यादा, जब इसकी इतनी, यस,
क्या है जो 6 नंबर में? ब्रोंक्यूल्स। 6 नंबर पर है ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स एक्चुअली क्या है? ब्रोंक्यूल्स एक्चुअली क्या है? जब ब्रोंकाई बहुत ज्यादा ऐसे डिवाइड हो के छोटी छोटी ब्रांचेस बनाता है। ब्रोंकियोल्स वो है जिसमें ना बिल्कुल छोटी छोटी ब्रांचेस बन जाती हैं, उसके अंदर बाद में एयर हाँ, सैक आते हैं, उसके अंदर एयर सैक होते हैं, एयर सैक। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, ये आगे 7th वाली बात थी ना, वो भी बता दी है। ये किसने इसको स्मार्ट बना दी? ईसा, तुमने इसको स्मार्ट ह्यूमन बना दिया। अच्छा, ये देखो, तो ब्रोंक्यूल्स के बाद 7th नंबर पर आपको पता है हर ब्रांच के एंड पर, जैसे हैव यू ग्रेप्स, जैसे ग्रेप्स का एक क्लस्टर होता है, ठीक है? तो वैसे ही हर ब्रांच के एंड पर आप समझो जैसे ग्रेप्स के ना ऐसे क्लस्टर्स बने हुए हैं, ठीक है? ऐसे ग्रेप्स के क्लस्टर्स बनते हैं ना जैसे दरख्त की ब्रांचेस के ऊपर, तो ऐसे ही वैसे तो बेल पर लगती है। अच्छा, यहाँ पर आप ब्रोंक्यूल्स के एंड पर ऐसे ऐसे ग्रेप्स के जैसे क्लस्टर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं ये एयर के छोटे छोटे सैक्स हैं। सैक कहते हैं ना वो sac किसको कहते हैं? कोई थैली होती है, ठीक है ना? जो कोई थैली होती है ना उसको सैक कहते हैं। तो ये ब्रोंक्यूल्स के एंड पर ग्रेप्स की शेप के ना छोटे मैम छोटे ऐसे गोल थैली को गोल, तो शॉपर कहते हैं। और इंग्लिश में उसको सैक कहते हैं ना, कोई थैला वगैरह जो होता है, ठीक है ना? तो ये छोटे छोटे बहुत ज्यादा सैक्स हैं। एक्चुअली इसमें फिर ऑक्सीजन चली जाती है। इन छोटे छोटे समझो पैकेट्स में ऑक्सीजन जाके स्टोर हो जाएगी। समझ लगी आपको? के एंड पे देखो ऑक्सीजन यहाँ इसका से ऐसे चश्मा ऐसे ऐसे किसने ऐसे पास। बनाया है? क्या किसने बनाया? इसका चश्मा। ईसा ने। अच्छा, ये देखो जरा, ये नोज से ऐसे ऑक्सीजन जाती जाती ब्रोंकाई से और ब्रोंक्यूल्स के एंड पर उसको छोटे छोटे से ना ऐसे पैकेट्स मिलते हैं, वहां पर ऑक्सीजन जाके स्टोर हो जाती है हमारी लंग्स में, ठीक है ना? तो लास्ट पे आया, लास्ट पे 7th नंबर पर के एंड पर होते हैं छोटे छोटे एयर सैक्स, एयर की थैलियां होती हैं, ठीक है? छोटी छोटी पैकेट्स होते हैं जिसके अंदर इट स्टोर्स ऑक्सीजन इन इट, एयर सैक्स। तो ये है टोटल 7 स्टेप। लो भाई, शामिर ने तो उसको बिल्कुल रॉकिंग बना दिया। ये मैं इरेज कर रही हूँ तुम लोगों की ड्राइंग्स दोनों की। हो ही नहीं भाई। अच्छा चलो, ये अब दोबारा से आप लोग मुझे ट्रैक बताओ। सबसे पहले एयर जब आप इनहेल करते हो तो वेयर डज इट गो? नंबर 1 सबसे ऐसे मत पहले वो पूछो 1 नोज में बाय 1। जाती है। ओके, सबसे पहले वो नोज में जाती है, बाद में फिर लार्नेक्स पे जाती है, बाद में फार्नेक्स में जाती है, फिर बाद और इसको बेटा बात सुनो रोहान, इट्स कॉल्ड लेरिंग्स, फेरिंग्स। लेरांक्स नहीं, क्या है? लेरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक है ना? चलो, अब हिदाया मुझे बता, हिदाया फर्स्ट नंबर पे कहाँ पे जाएगी एयर? nose, ऑक्सीजन मतलब। देन सेकंड नंबर पे larynx, Larynx. लेरिंग्स, सेकंड नंबर पे larynx, ओके, थर्ड नंबर पे pharynx, मैं 1 बाय 1 सबसे पूछूंगी इसलिए बाकी अपनी टर्न का वेट करें। फोर्थ नंबर पे fourth, जो हमारे थ्रोट के अंदर होता है। Trachea. fourth, नहीं नहीं, आवाज आई है मुझे रवि की। ट्रैकिया, टी फॉर ट्रैकिया, हमारे थ्रोट के अंदर होता है trachea, ट्रैकिया। फिफ्थ नंबर पे bronchi, देन ब्रोंकाई बहुत ज्यादा डिवाइड होकर क्या बनाता है? bronchi, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंक्यूल। और एंड पे छोटे छोटे क्या air, होता है पैकेट, एयर सैक्स। उनके अंदर एयर क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। ये आई एम गोना इरेज ऑल दीज।
ठीक है, अब मैं इसलिए जुबानी अब तुम लोग को बताना पड़ेगा सबको। ओके, तो रवि आप बताओ नंबर 1, Nose. नंबर 2, Mm, Larynx. वेरी गुड, नंबर 3, Larynx. नंबर 4, Trachea. ट्रैकिया, नंबर 5, Bronchi. यस वेरी गुड वेरी गुड। आगे से 6 से कंटिन्यू करें, ईसा। नंबर 6, ब्रोंकाई फिर डिवाइड होता है ब्रोंग ब्रोंगिया Bronchiole. ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स कैसे बनते हैं ईसा? एयर से नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपको कि ब्रोंक्यूल्स आपको कैसे दिखाई देते हैं, हाउ दे लुक लाइक। एग्जाम्पल दी थी मैंने ट्री की, जैसे ट्री की एक ब्रांच हो और वो बहुत ज्यादा डिवाइड कर करके आगे इतनी ज्यादा ब्रांचेस बना दे। अच्छा, और ब्रोंक्यूल्स के लास्ट एंड पे क्या होता है ईसा? ग्रेप्स के जैसे एयर सैक के अंदर क्या होता है ईसा? एयर सैक के अंदर कौन इन ट्रैप होगा, उसमें कौन जाएगा? एयर ऑक्सीजन, ठीक है ना, कौन जाएगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन, वेरी गुड। नाउ शमीर, इट्स योर टर्न। ओके, सबसे पहले एयर कहाँ गई? Nose. नंबर 2 फिर कहाँ गई? Larynx. नंबर 3, Pharynx. नंबर 4, Trachea. वेरी गुड। नंबर 5 से कंटिन्यू करें, अजिया। Bronchi. नंबर 5 से अजिया आगे, शमीर वेरी गुड, आपका हो गया। ट्रैकिया के बाद अजिया क्या बन जाएगा? ट्रैकिया के बाद ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई बनते हैं, फिर ब्रोंकायोल्स फिर ब्रोंकायोल्स बनते हैं, और फिर 7 पे एयर सैक्स। वेरी गुड। और अजिया ब्रोंकाई कितने होते हैं? ब्रोंकाई 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 कितने होते हैं? एक बहुत लेफ्ट की सारे तरफ था, right की तरफ था? एक नहीं लेफ्ट की नहीं, तरफ आता है, एक राइट की तरफ जाता है। तो इट मींस ब्रोंकाई 2 है, बट ब्रोंक्यूल्स कितने होते हैं? क्या वो काउंट कर सकते हैं हम ब्रोंक्यूल्स बहुत ब्रोंक्यूल्स? सारे होते हैं। हाँ, वो बहुत सारे होते हैं। चलो वेरी गुड, रूहान ने साथ साथ बताया था मुझे। ओके, तो ये हमारा ये एक पाथवे बन गया है। नाउ नेक्स्ट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है हमारे पास बेटा, कि जो ब्लड ब्लड को ना कौन पंप करता है पूरी बॉडी में? लंग्स लंग्स कब से पंप करने लग पड़े? Heart. लंग्स पंप कर रहा है, ये देखो, हार्ट पंप कर रहा है कि लंग्स कर रहे हैं? हार्ट हार्ट पंप करता है, यस। तो हार्ट जो है ना वो पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी में। डू यू गाइस नो कि हमारी हार्ट के अंदर चेम्बर्स बने होते हैं? चेम्बर्स मतलब हमारे हार्ट के पार्ट्स होते हैं। अगर हार्ट को ऐसे देखा जाए, ऐसे उसकी डाइसेक्शन करके, ऑपरेशन करके, तो उसके कितने सेक्शंस हैं? राइट एट्रियम राइट वेरी गुड लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल वेरी गुड वेरी गुड ईसा। अच्छा, ये देखो, मैं ना इसकी शेप बनाने लगी हूँ ऐसे, बहुत सिंपल सी करके, कि हमारा हार्ट ना ऐसे दिखाई देता है, जैसे उसको सिंपल करके बनाने लगी। तो हमारी हार्ट के एक्चुअली 4 चेम्बर्स होते हैं। मतलब आप अपने हार्ट को 4 पार्ट में कह सकते हो कि 4 पार्ट्स हैं हार्ट के अंदर। कितने पार्ट्स हैं ये, कितने चेम्बर्स हैं हार्ट में? 4 चेम्बर्स है, ठीक है। देखो, 1 2 3 4। अबे देखो, 2 पोर्शन है लेफ्ट साइड पर और 2 पोर्शन है राइट साइड पर। अब इनके नेम है, ये देखो, ये है हमारे पास, ये कौन सा है? ये लेफ्ट साइड है ना, ओके, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है ना। ये मैंने इसको ऑपोजिट तो लेफ्ट राइट को नहीं कर दिया। हाँ, इसे ही है, हमारी हैंड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग से ये लेफ्ट और राइट। अब ये देखो, जो अपर पोर्शन होता है ना, उसका नेम क्या होता है? ईसा ने मुझे बताया, और किसी को पता है?
Yashi. हाँ जी, शमीर क्या बोला आपने, नहीं पता? ओके, बता देते हैं हम। जो ऊपर वाले दोनों पोर्शन है ना, उनके नेम है एट्रियम। उसका नेम है एट्रियम। तो इसको कहते हैं लेफ्ट एट्रियम और इसको कहते हैं राइट एट्रियम। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, upper portion is called, the upper chambers are called atrium. ये हार्ट की बड़ी सिंपल सी डायग्राम बनाई है मैंने, ठीक है ना? बायो के स्टूडेंट ऐसे बनाते हैं। तो फिर से बताओ, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन आवर हार्ट? 4 chambers. 4 chambers. Very good. 2 are on the left side, 2 are on the right side, and the upper and both upper chambers are called what are Atrium. they? Very good. बाकी Atrium. सब भी बोलो। एक दफा आप जुबान से सब बोलोगे ना तो आपको जल्दी याद होगा। I can hear only two voices. Atrium. I can only hear Isa and Rohan voices. Okay, तो ये है एटीएम। वेरी गुड अजिया, अजिया की भी साउंड आई थी पहले भी। सॉरी। Atrium. तो ये है एटीएम। यस शामिर, वेरी गुड। तो एक है लेफ्ट एटीएम और एक है राइट एटीएम। और ये जो नीचे वाले दोनों पोर्शन है ना, दीज आर कॉल्ड वेंट्रिकल। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो नीचे वाले पोर्शन का नाम है वेंट्रिकल। ये नजर आ रहा है आपको, वेंट्रिकल्स। ये देखो, ये थोड़े डिफिकल्ट नेम है बट वी कैन मेमोराइज देम। और हमें आनी भी चाहिए। ये जो 6-7 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट होते हैं उनको आता है। ये हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं। अपर चेंबर्स को एट्रियम कहते हैं एंड लोअर चेंबर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। Ventricles. हार्ट के नीचे वाले 2 चेंबर्स का क्या नेम है? Ventricles. वेरी गुड। ओके, अब ये देखो, ये अब एक लेफ्ट साइड वाले को क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वाले बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। अच्छा, तो मैं जब छोटी थी तो मैं ये समझती थी कि ये हमारी बॉडी का क्या सारा ब्लड हार्ट के अंदर आ जाता है और हार्ट उस सारे ब्लड को पंप करता है। सारी बॉडी पार्ट्स को पंप करता है। लेकिन एक बात तो बताओ, ये देखो, हम कहते हैं कि हमारा जो बॉडी का ब्लड है, ठीक है, बॉडी का जितना भी ब्लड है वो हार्ट के अंदर आ जाता है और फिर हार्ट उसको पंप करता है। तो बात तो ये है कि why the blood is coming towards heart? ब्लड हार्ट की तरफ आ क्यों रहा है? रीजन क्या है? क्या कोई बच्चा बता सकता है कि ब्लड एक्चुअली में हार्ट की तरफ क्या लेने आ रहा है? उसको क्या चाहिए? क्योंकि वो हार्ट से ना ऑक्सीजनेटेड होता है। तो जो पहले लंग्स होता है, पहले वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, बाद में हार्ट में आता है, हार्ट बाद में उसको ऑक्सीजनेटेड करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या ये बात किसी और को पता था? रोहान ने बिल्कुल एग्जैक्ट सही बात बताई है। तो ब्लड एक्चुअली हार्ट की तरफ इसीलिए आ रहा है क्योंकि जो ब्लड है ना, ब्लड हमारी अपना, आप कह सकते हो कि ब्लड जो था ना पूरी बॉडी में, जब वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है ना, तो उसमें हो गई ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, ठीक है। जब ब्लड पूरी बॉडी में से सर्कुलेट कर रहा था, हमारी आर्म्स में जा रहा था, हमारी लेग्स में जा रहा था, फीट में जा रहा था, तो बॉडी के जितने भी पोर्शन होते हैं, जितने पार्ट होते हैं, उन सबको चाहिए थी ऑक्सीजन। उन सब ने क्या किया? सब बॉडी पार्ट्स ने ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन को लेके अपने पास रख लिया। तो जो बेचारा ब्लड था उसके पास अब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई। डेफिशिएंसी मींस कि उसके पास ऑक्सीजन लो हो गई, बहुत कम, ठीक है, खत्म हो गई। तो जब ब्लड के पास ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो कोई बॉडी पार्ट उसको ऑक्सीजन नहीं देता। सारे बॉडी पार्ट्स ब्लड से ऑक्सीजन लेते हैं, गेन करते हैं, कोई उसको ऑक्सीजन नहीं देता। बट एक्सेप्ट वन, हार्ट इतना अच्छा होता है कि हार्ट ब्लड को ऑक्सीजन देता है। तो क्या आप इस बात का जवाब दे सकते हो कि ब्लड हार्ट के पास क्या लेने आया था? ऑक्सीजन। वेरी गुड रोहान, आपके अलावा कोई बच्चा बताए। ब्लड जो है वो हार्ट के पास क्या लेने आया था? ऑक्सीजन। यस, वेरी गुड, ऑक्सीजन लेने आया था। वो ऑक्सीजन
ऑक्सीजन तो पहले उसके पास थी, तो वो वाली ऑक्सीजन ब्लड के पास ब्लड से किसने ले ली? पहले भी तो ब्लड के पास ऑक्सीजन थी ना, वो ऑक्सीजन किसने ली थी ब्लड से? जितने भी बॉडी पार्ट्स है सबने ऑक्सीजन ले ली थी ब्लड से, ठीक है ना? सबने ऑक्सीजन ले ली थी। अच्छा, फिर ये ब्लड ब्लड पता है क्या करता है? ब्लड आता है, जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है ना, उस ब्लड का नाम होता है डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड। जब भी आप अपनी वेन्स को अपनी हाथ में मौजूद वेन्स को देखते हो, तो आपको वो रेड कलर की वेन्स नजर आती हैं या फिर वो ग्रीनिश ग्रीनिश और ग्रीन ब्लू कलर नजर आता है? आपकी जो हाथ की वेन्स है आते हैं ना ग्रीन और ब्लूइश, थोड़ा ग्रीन थोड़ा ब्लू कलर की। तो आप ये बताओ क्या है? अभी इसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, ये जो ग्रीन और ब्लूइश कलर की होती है ना वेन्स, इनके अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, और इनके अंदर जो ब्लड होता है ना उसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स के अंदर कौन सा ब्लड होता है जो ग्रीन ब्लू कलर की नजर आती है आपको? ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, ब्लड। नहीं बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से कलर में नजर आता है आपको? उसका क्या कलर होता है? ब्लू, ब्लूइश ग्रीन होता है ना, थोड़ा ब्लू और थोड़ा ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, ठीक है? और उस ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होती है या ऑक्सीजन कम होती है? ग्रीन ब्लू कलर वाला जो होता है, कम होती है। कम होती है, एग्जैक्टली। जो ग्रीन कलर का और ब्लू कलर का होता है उसमें कम होती है। अब जो जब ये ब्लड, ये वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हार्ट के पास, हार्ट इतना अच्छा होता है कि हार्ट वो उस ब्लड को ना ऑक्सीजन देगा, ठीक है? ऑक्सीजन देने के बाद उसको पंप करेगा, तो फिर वो पूरी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है? और जब ये ब्लड हार्ट से निकलता है ना, तो ये एकदम प्योर हो जाता है। प्योर होने का क्या मतलब? कि इस ब्लड ने हार्ट से ऑक्सीजन ले ली और ऑक्सीजनेटेड अब हो जाता है। यस, क्योंकि ये ब्लड जो अब हार्ट से बाहर निकलता है ना, ये हो जाएगा रेड कलर का, ठीक है ना? एक दफा वो हार्ट के पास जाएगा ना, विजिट करके आएगा, ठीक है? तो हार्ट उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। जैसे हम डॉक्टर के पास जाएं, तो डॉक्टर के पास से वापस आए सारी प्रॉब्लम सॉल्व, ऐसे इंसान मतलब खुश होता है। तो इसी तरीके से ब्लड जो है ना, जब वो हार्ट के पास आता है, तो पहले वो सब सैड सैड था। वो कहते हैं कि मेरे पास तो ऑक्सीजन की बहुत डेफिशिएंसी हो गई है और मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया हूँ। फिर हार्ट के पास जाता है, हार्ट कहता है कि भाई कोई बात नहीं, मैं तुमको ऑक्सीजन दूंगा। फिर हार्ट उसको ऑक्सीजन देता है, और जब ब्लड जो है ना वो वापस विजिट करके आता है ना उसके पास से, तो अब वो हो जाएगा रेड कलर का। रेड कलर का जब वो हो जाता है तो बहुत हैप्पी हैप्पी होता है। ब्लड पता है कब हैप्पी होता है? जब वो हो रेड कलर का। रेड कलर का मतलब होता है कि अब उसके पास ऑक्सीजन